अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती डिलीशियस सी अरबी गोश्त की रेसिपी। बीफ का अरबी गोश्त है जो कि हमारे यहाँ चॉप प्याज, जो बारीक कटी हुई प्याज कचूमर होता है, और लेमन स्क्वीज करके प्याज में भी और इसमें भी लेमन स्क्वीज करके खाते हैं। आप चावलों के साथ, नान के साथ खाएं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। अरबी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास हाफ केजी बीफ का गोश्त है। ये हड्डी वाला बोन के साथ गोश्त है। इससे बहुत ही जायकेदार शोरबे वाला सालन बनता है। 1.5 पाव कम गोश्त से कम मेरे पास अरबी, आप चाहें तो हाफ केजी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज की प्याज हैं जो मैंने स्लाइसेस में काट ली है। 2 हरी मिर्चें मोटी वाली, 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, 1 टीस्पून भर का गरम मसाला है। मैं साबुत गरम मसाला ऐड नहीं करती, अगर आप चाहें तो हाफ टीस्पून ये एंड में शामिल करिएगा और आप साबुत गरम मसाला स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें, 3 खाने का चमचा 3 टेबलस्पून दही है, फिटा हुआ दही है, हाफ टी-स्पून के करीब मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, नमक, यहाँ पिसा हुआ धनिया ये 1 खाने का चमचा, और मैं जीरा भी पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। आप साबुत ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस है। खाना बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अपनी इंसान टेस्ट के हिसाब से बनाता है। ये हाफ टी-स्पून पिसा हुआ जीरा है। स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है। मैं पतीली में बना रही हूँ, अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, ऑप्शनल है। अगर आप साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप ऑयल में सबसे पहले साबुत गरम मसाला डाल दीजिए। मैं सबसे पहले प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज लाइट सी गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और इसको भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। प्याज के साथ हमने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया अदरक लहसुन और प्याज के बाद, और जितना भी इसका पानी है वो ड्राई कर लिया। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक। मैं नमक इसी स्टेज में शामिल कर रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि गलता नहीं है गोश्त या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता, गोश्त गल जाता है। आप स्लो आंच पे बनाएं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी मसालों के साथ, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। क्योंकि अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, और मैं इसे लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो इसमें 3 से 4 सीटियों में आपका गोश्त गल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। पानी भी मैंने इसका अच्छी तरीके से तेज़ फ्लेम करके खुश्क कर लिया है और गोश्त अच्छी तरह घुल चुका है। मसाला भी हमारा भुन चुका है, देख सकते हैं आप लोग, एक एक बोटी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही, और दही को अच्छी तरीके से भूनेंगे। दही का पानी भी अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अरबियाँ। अरबी को मैंने धोने से पहले इसमें 10 मिनट थोड़ा सा हाफ टी-स्पून नमक लगा लिया था, फिर इसको अच्छी तरीके से धो लिया। अब इसमें अरबियाँ शामिल करके भुनाई करेंगे। अरबी डालने के बाद भी अच्छी तरह भुनाई कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। मैंने थोड़ा नीम गर्म पानी लिया, इससे जल्दी अरबियाँ भी गल जाएंगी और शोरबा भी लग जाएगा इसी के अंदर। अब इसे हम ढक के कुक करेंगे 10 से 15 मिनट। 10 मिनट में अरबियाँ गल जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़बरदस्त अरबी गोश्त तकरीबन रेडी। अब इसमें हम पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ में जो हरी मिर्चें हमने मोटी वाली रखी हुई थी उसको बीच से बस ऐसे हल्का सा कट लगा के शामिल कर देंगे और इसे ढक देंगे ताकि रोगन जो है, वैसे तो ऊपर ही है, रोगन और सेट हो जाए ज़रा सा, फिर हमारा डिश बिल्कुल रेडी है। इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अरबी गोश्त रेडी है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रंगत और रौनक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।